हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांत। तू कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? सब बढ़िया एकदम। सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर या तो एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को रिलीज किया था। और इसके लॉन्च होने के बाद भाई साहब यूट्यूब पे और बच्चों के अंदर एकदम एक डरावना माहौल बैठ गया है ना। और बहुत जगहों पर यह बोलकर डराया जा रहा है कि भाई सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन टफ होगा। बैड न्यूज बोलकर यूट्यूब पे तो भाई इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं, मजा आ रहा है देखकर मेरे को। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, बैड न्यूज, टफर एग्जामिनेशन, सब कुछ हो रहा है भाई। तो मैंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या वाकई में आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन टफ आने वाला है इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह कि नहीं, है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। आज मैं आपको एक असलियत बताने वाला हूं एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स के बारे में। दूसरा, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं बाई शोइंग यू लास्ट ईयर्स बोर्ड पेपर। जिन बच्चों ने 2022-23 का बैच इस साल मार्च में जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन लिखा, वो क्वेश्चन पेपर मैं दिखाता हूं आपको, और आप खुद जज करिए कि भाई साहब सच में क्या आपका पेपर टफ आएगा कि नहीं। तो इस आने वाले 10 मिनट में अपने अंदर से ये जो डर है और जो खौफ है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं। और अगर एक्चुअली में इस वीडियो के एंड तक अगर आपका खौफ निकल जाता है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना एंड लाइक करना, ताकि उन सारे वीडियोस जो यूट्यूब में डरा रहे हैं आपको, उनसे ऊपर ये वीडियो आए और एक भी बच्चा इस बात से ना डरे कि भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से क्या होगा जिंदगी में, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं कहां से? आप गूगल में सर्च करिए सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, ये सर्च करिए तो आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा वो होगा सीबीएसई का। और ये है सीबीएसई एकेडमिक्स का अपना वेबसाइट है, ये cbseacademic.nic.in। पहला लिंक है, लिखा हुआ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th एंड 12th। आप क्लिक करिए और आपके सामने ये वेब पेज खुल जाएगी। इस वेब पेज में वो एक असलियत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं एडिशनल प्रैक्टिस पेपर के बारे में। देखिए, इस साल 2023-24 का डेट यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको क्लियरली, है ना। आई एम होपिंग आपको दिख रहा है, वरना मैं काम करता हूं, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं। अब तो अच्छे से दिख रहा होगा, है ना भाई। 2023-24 जो इस साल बच्चे 10th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, जो 24 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए 12th का और 10th का एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पर है, जिनके साथ मार्किंग स्कीम भी है। अब इनको देकर डर लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे। मैंने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे और मुझे भी हार्ड लगे। लेकिन इसी वक्त पिछले साल भी ये एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स आए थे। देखो 2022-23 पिछले साल भी एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आया था। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स इस साल के एडिशनल क्वेश्चन से भी ज्यादा डिफिकल्ट थे, और 2 गुना ज्यादा डिफिकल्ट थे। और उस वक्त भी यह खौफ फैला था और हमने सॉल्व भी किया था। और मैंने आपको क्लियरली बोला था बच्चों को कि बच्चों ऐसे सवाल तो डेफिनेटली नहीं आने वाले, क्योंकि सीबीएसई का ये तौर है, तरीका है कि कभी भी सीबीएसई का पेपर टफ नहीं होता है। वो हमेशा इजी टू मीडियम के बीच में होता है, ना इजी ना मीडियम, उसके बीच में होता है। क्योंकि यार इसी वजह से 94% बच्चे जो सीबीएसई देते हैं वो पास होते हैं। तो पिछले साल भी रिलीज हुआ था और हमने सबसे पहले बताया था कि भाई रिलीज हुआ है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व भी कर रहा था, सब कुछ किया था। ये पिछले साल की बात है। और जब मैं ये चेक कर रहा था, मेरे को इसके नीचे दिखा 2021-22 का एडिशनल पेपर है। मैंने बोला क्या? मैं खुद ताजुब में था कि भाई 21-22 के साल में भी, यानी कि 2 साल पहले भी सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर निकाला था। क्योंकि मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। मैं तो यूट्यूब इसलिए 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि भाई सीबीएसई क्या प्रैक्टिस पेपर निकाला करता था पिछले साल के पहले। इनफैक्ट उसने एक साल किया भी हुआ है, और उस प्रैक्टिस पेपर के साथ मार्किंग स्कीम भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है। तो यानी कि उस साल हमने इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया, और उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस साल भी सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज 94% पे था, यानी कि 20-21 लाख बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से 19-20 लाख बच्चे पास हो गए, टॉप करते हुए निकल गए। पिछले साल जब एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आया, हमने वीडियो बनाई, तो उस वक्त भी कुछ लोग यूट्यूब पर आकर टफ होगा क्या बोल के वो डर फैला दिया, जिसकी वजह से और ट्रेंडिंग में आ गई टॉपिक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर की। इस साल भी वही हो रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए मैं आया हूं आज कि भाई इसको इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस पेपर के जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर वो टफ लेवल के नहीं आने वाले हैं। इसका प्रूफ मैं अभी आपको दिखाता हूं करके 5 मिनट के अंदर। ये पिछले साल का बोर्ड पेपर है, ये पिछले साल का बोर्ड पेपर है, 31/1/2 सेट 2, ठीक है।
और ये साइंस का पेपर है, ठीक है। अगर मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आपको दिख जाएगा साइंस का है, 3 घंटे का है, 80 मार्क्स का पेपर है, पिछले साल का पेपर है। अब इस पेपर को देखते हैं और आप खुद सवालों को देखो और मुझे बताओ कि भाई वो इजी है कि गलत है, डिफिकल्ट है। मुझे पता है कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, सर मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा नहीं, मुझे पता नहीं इजी है कि हार्ड है। उन सवालों में आपकी हेल्प कर दूंगा मैं। अभी आपका मिड टर्म तक का पेपर्स क्लियर है ना, मिड टर्म के तक के आपके टॉपिक्स क्लियर हैं, तो आप उन सवालों को देखो और बताओ कि भाई इजी है कि हार्ड। बाकी जो आपको सिलेबस नहीं हुआ है उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। साइंस को उठाते हैं और साइंस में जैसे वैसे मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता भाई साइंस का पेपर टफ था मैथ्स इजी था, ऐसा नहीं हो सकता। सब इजी टू मीडियम लेवल के ही होने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं भाई आगे। पहला सवाल आपका एज यूजुअल केमिस्ट्री का है, ठीक है। कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ए, बी एंड सी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। और जैसे मैंने बताया था आपको सेक्शन ए में सब एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसिडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ए, बी एंड सी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट साइक्लोहेक्सेन की बतानी है बेसिकली कि भाई इसमें से कौन सा है ऑप्शन सही। अब ये कार्बन से कंपाउंड्स का है और आपको शायद आइडिया ना हो, बट लेट मी टेल यू, पिछले साल हमने इसका डिस्कशन किया था और अनुभव ने क्लियरली बोला था कि भाई ये तो लड्डू सवाल है एकदम, ठीक है। अब दूसरा, हाँ भाई सब हिंदी में दिए क्या, अच्छा। सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग, बताओ बस वॉशिंग सोडा सेलेक्ट करना कौन सा है इसमें, महाकसम। अब कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द सेम। कॉपर का मेटल से नॉन मेटल सवाल, ओ गॉड, ठीक है। अब द टेबल बिलो इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये आपका चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है जो आपने किया होगा, आप सोच कर देखो कि भाई कितना इजी सवाल है। विच वन ऑफ द ऑप्शंस इन द टेबल इज करेक्ट। भाई ये तो मैं खुद बता दूंगा इसमें कौन सा पीएच गलत है कौन सा पीएच सही है कि नहीं। अब MnO2 प्लस XHCl, MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZHCl2। अब इसमें हमें सिर्फ इसको बैलेंस करके x और c की वैल्यू बतानी है। हाउ कैन दैट बी डिफिकल्ट। आपको बैलेंसिंग क्वेश्चन पता है, आपको पहले चैप्टर से आता है, तो देख लो आप खुद की हार्ड की डिफिकल्ट, ठीक है। अब इसी से अगर हम प्रैक्टिस पेपर्स का क्वेश्चंस कंपेयर करें तो ओए होए जमीन आसमान का फर्क नहीं लगता आपको। आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन ए देख लिया, अब चलो सेक्शन बी चलते हैं। सेक्शन बी के कुछ सवाल देखते हैं। खाई भाई सेक्शन बी, आजा मुन्ना, आजा 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 आजा। आपको मैं एक फिजिक्स का सवाल भी दिखाता हूँ। फिजिक्स का एक सवाल है यहाँ पर, ये देखो, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1500 वॉट, 200 वोल्ट एंड ए फ्लैश लाइट ऑफ 500 वॉट एंड 200 वोल्ट आर यूज्ड इन होम्स, द रेटिंग ऑफ यूज्ड टू बी यूज्ड इज। आपको इन दोनों किस्से की वैल्यू से करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है P/V, पावर और वोल्टेज दोनों दिए हुए हैं, बताओ, सीधा कैलकुलेशन 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये बहुत लड्डू। सेक्शन बी पे आते हैं अभी, ठीक है। सेक्शन बी कर लेते हैं। सेक्शन बी होता है आपका 2 मार्क का सवाल। पहला सवाल क्या है, लिस्ट 2 रीजंस टू शो दैट द एक्जिस्टेंस ऑफ डीकंपोजिंग एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम। आपके आर एनवायरमेंट का सवाल, सेम पेपर पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद क्या सवाल आ रहे हैं, हाँ, प्रिज्म का डायग्राम कंप्लीट करो भाई। ओ माय गॉड, नेम द फिनोमिना डिस्पर्शन, ओ माय गॉड। उसमें और भी दिया हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट्स डिमिनिशेस विद एज। क्यों भाई, प्रेस बायोपिया, हे भगवान। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। कौन सा है भाई, कहां होता है नेफ्रॉन्स, और आपको स्ट्रक्चर बनाना उसका। दिस सेक्शन बी, 2 मार्क के सवाल। सेक्शन सी दिखाता हूं मैं आपको भी, ठीक है। और ये पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरे पास मैंने गुफा में कर रखा नहीं, और सेक्शन ये पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन, सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट, बोर्ड पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको पिछले साल का पूरा सेट चाहिए ना, वो सेट हमारे पास है, चाहे तो हम दे देंगे आपको, ठीक है। बता देना मैं कि आपको चाहिए पूरा सेट। पिछले साल का 15 सेट है हमारे पास, 15 का 15 सेट आपको दे देंगे चाहिए तो, ठीक है। नाउ व्हाई डज अ किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम व्हाइल अ फॉरेस्ट कंसिडर्ड टू बी नेचुरल इकोसिस्टम। आर एनवायरमेंट का सवाल भाई। फूड चेन, आर एनवायरमेंट का सवाल। बायोमैग्निफिकेशन, आर एनवायरमेंट का सवाल। सेम टॉपिक, कोई एडिशनल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखो भाई, हैंड रूल्स का सवाल। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, अ बार मैग्नेट। आपको बस एक वायर बना के उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। इतनी इजी सवाल आ रहे हैं आपको। देयर इज 5 मार्क का सवाल। चलो 5 मार्क का सवाल सर हार्ड होगा क्या, देख लेते हैं भाई, ठीक है। क्या सवाल है, फिजिक्स से पहले देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट एंड व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 330 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। इफ द सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। मैक्सिमम केस में आपको पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला, सॉरी मिनिमम क्या कहते हैं, सीरीज करंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और मिनिमम केस में आपको पैरेलल कनेक्शन का। सिंपल सी बात। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, वो अभी बोल दिया मैंने, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, खत्म, ठीक है। और क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड,
Biology, how do organs reproduce? Such an easy question. How is sperm genetically different from a human egg or ova? Common topical questions, buddy. List any 3 contraceptive methods. सबको पता है भाई, पढ़ो ना पढ़ो सबको पता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वो भी खत्म हो गया। अब सेक्शन ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर का बताया, देखो वो सोलार कुकर वाला जो डायग्राम होता है ना, फोकस पर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, उसके ऊपर सवाल आई है। उसमें क्या सवाल पूछे हैं वो भी देख लेते हैं। उसमें सवाल पूछ रहे हैं कॉनकेव मिरर के 2 यूजेस बताओ। I mean, is this a joke? Come on. If the distance between the mirror and the principal focus 15 cm, find the radius of curvature. फोकल लेंथ देकर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। मैंने 1000 बार बोला है 6th रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर इज इंपॉर्टेंट। और मैं देखो, और मैं होपिंग कि न्यूमेरिकल हो। An object 10 cm in size is placed at 100 cm in front of a concave mirror if its image is formed at the same point. 3rd ray diagram of concave mirror. Again important. फोकल लेंथ बताना है, 100 पे भाई ऑब्जेक्ट और इमेज भी है, तो फिर फोकल लेंथ उसका आधा होगा 50। आप देख रहे हो 4 मार्क का सवाल है ये। और वैसे ही आपके बायो का सवाल हेरिडिटी से मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, पता ही है, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो आता ही है, उसके ऊपर सवाल दिया है आपको, है ना भाई साहब। और देखो कंप्लीट द इक्वेशन, मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक मेटल, ये हमने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ये। सो दी, और मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, 10 मिनट हो गए हैं और मैं आपका वक्त भी बर्बाद नहीं करूंगा। सो दी पॉइंट हियर राइट नाउ इज गाइस कि मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखा दिया, आप अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन से कंपेयर कर लो इसको। मैंने स्क्रॉल करके सारे क्वेश्चन दिखा दिए ना आपको, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से कंपेयर करके देखो कि भाई जमीन आसमान का फर्क नहीं हुआ ना, तो फिर मेरा नाम बदल देना, ठीक है। इनफैक्ट ये जो भी लोगों ने और यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं उनके कमेंट्स आप जरूर पढ़ना, और उनमें देखो बच्चों ने खुद आपके सीनियर से लिखा हुआ है भाई ये सब फालतू की बातें, ये सब फालतू की बातें हैं। एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, अब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी एक्सप्लेनर करो, और एनसीईआरटी एक्सप्लेनर भी नहीं करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम 5-10 साल के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके पास वक्त है तो, है ना, काफी होता है ना, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ये खुद उनके सीनियर्स ने बोला, आप खुद जाके उनके कमेंट्स देखकर देखना, ठीक है। तो बच्चों अपने दिमाग से डर निकाल दो कि क्या सैंपल पेपर से टफ आता है आपका सीबीएसई पेपर। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया था और काफी बच्चों ने बोला भी, सीनियर्स ने बोला कि सर बिल्कुल सही कह रहा। और वैसे मैं कहना चाहता हूं कि एडिशनल पेपर से भी टफ आपका सीबीएसई पेपर हो नहीं सकता है। एडिशनल पेपर से 50%, 60% ईजी होगा आपका बोर्ड पेपर, सैंपल पेपर से 10 से 15% ईजी होगा, कम से कम 20% तो मेरे ख्याल से ईजी होना चाहिए आपका बोर्ड पेपर। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एज एन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही लेना, इसका नाम भी सीबीएसई ने वही दिया है, सोच समझ के। सैंपल पेपर अलग है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आप थोड़ा सा और हार्ड सवाल कर लो, आने नहीं वाला। तो निकालो अपने अंदर से डर, और अगर डर निकल चुका है तो इस वीडियो को शेयर करो अभी के अभी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब करना चैनल को अगर डर निकल गया है तो। मिलते हैं। Peace.